नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। और अगर मैं बात करूं सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, और उसी एक कॉम्प्लेक्सिटी में होता है एक बहुत बड़ा नाम जिसको हम बोल देते हैं स्कैल्प सोराइसिस। क्योंकि बहुत सारे डर्मैक उसको डेंड्रफ ही समझ के ट्रीटमेंट देना चालू कर देते हैं, जो चीज़ गलत है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको आज तक सिर्फ और सिर्फ डेंड्रफ का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनको एक शैम्पू पकड़ा दिया जाता था और उसके साथ साथ उनको थोड़ा बहुत ऑयल या लोशन दे दिया जाता था, बट उससे कभी क्योर नहीं हुआ। और जहाँ तक उनको पता चलता है कि ये सोराइसिस है, डेंड्रफ नहीं है, तो वो आपको क्या देना चालू कर देते हैं, स्टेरॉइड्स, जिसमें हम देखते हैं मेथोट्रेक्सेट, जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। मेथोट्रेक्सेट देंगे, फॉलिक एसिड के चलाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस होएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बढ़ेगी। तो वहीं पर मैं कहता हूँ कि अगर आपके सर पे कुछ मोटी मोटी फ्लेक्स निकल रही हैं और इचिंग हो रही है और कभी ना कभी उस पर कभी कोई दाना निकल आता है, और आपकी अगर जैसे देखा जाए तो ये हेयर लाइन बोलते हैं हम इसको, हेयर लाइन पे अगर आपके यहाँ पर वाइट स्केली स्केली सी स्किन दिख रही है, ग्रे कलर की या सिल्वर कलर की, तो समझ लेना वो सोराइसिस है। और कहाँ मिलेगी, ये वाला पोर्शन हेयर का इस वाले पोर्शन पे, और कान के पीछे भी एक एरिया होता है जहाँ पर ये हमें दिखाई देता है, जिसे हम स्कैल्प सोराइसिस बोलते हैं। और इसके साथ साथ आपके नेक के इस पोर्शन पे, ये देख लीजिए, नेक के इस पोर्शन पे आपको दिखना चालू हो जाएगा कि यहाँ पर ग्रे कलर की या सिल्वर कलर की कोई भी फ्लेक्स निकल रही हैं, और वो झड़ती नहीं है, वो निकलती हैं। झड़ना डेंड्रफ में क्या होता है, वो रूसी छोटी होती है जो आपके कपड़ों पे भी बिखरती है, उसको बोलते हैं डेंड्रफ। स्कैल्प सोराइसिस में पतली पतली फ्लेक्स और बड़े बड़े फ्लेक्स निकलते हैं, जिसको हम स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पूरे हेड पे होती है, पैचेस में भी हो सकती है। कहीं पे भी इस पैच पे हो गई या इस पैच पे हो गई, तो किसी एक पैच को लेकर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पूरे हेड पे ही स्कैल्प सोराइसिस होता है, तो पैच पे भी हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर जानते हो, समझते हो, और थोड़ा बहुत अगर आपका ट्रीटमेंट जो है वो इस तरीके से चल रहा है कि आपको शैम्पू और लोशन दे जा रहा है और उसको डेंड्रफ समझ के ट्रीट किया जा रहा है, तो शायद मेरे हिसाब से वो गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की आपकी इम्यूनिटी ही नहीं ऐसा वर्क कर पा रही उस चीज़ को कवर करने के लिए। आप बाहर से जितने मर्जी लोशन लगा लीजिए, बाहर से जो मर्जी उस पर कर लीजिए, वो तब तक असर नहीं दिखाएगा जब तक आपकी इम्यूनिटी उसको बूस्ट नहीं करेगी या इम्यूनिटी उसको क्योर नहीं करेगी। क्योंकि आपकी एक इम्यूनिटी है जो उसको ठीक कर सकती है। अगर जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं, कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी मेडिसिन इम्यून सप्रेसेंट की तरह चल रही हैं, है ना। जैसे रेमडेसिविर जो आप इंजेक्शंस बहुत ब्लैक में बिक रहा है, बहुत सारी दिक्कत भी आ रही है, फेस भी कर रहे हैं लोग इसको लेकर, इंजेक्शन को लेकर, बट इस इंजेक्शन में भी इम्यून सप्रेसेंट है, वो इम्यून सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ चांस बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम देखा जाए कि एक इम्यूनिटी बूस्टर जो चीज़ करती है वो आपको ज़्यादा अच्छी बेटर कर सकती है, आपको फीवर से भी बचा सकती है, आपको कोविड से भी बचा सकती है, इवन आपके छोटे मोटे रोग जो होते हैं वो भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन कर रहा हूँ एक तरीके से इम्यून सप्रेसेंट और एक हेल्दी ट्रीटमेंट, एक हर्बल ट्रीटमेंट के बीच में, कि आप यहाँ पर अपने आप को सेव कर सकते हैं, वहाँ पर अपने आप को बाद में दिक्कत में ला सकते हैं। तो अगर आप स्कैल्प सोराइसिस के बारे में थोड़ा सा समझे हों, जाने हो, या थोड़ी सी मेरी बात समझ आई हो, तो एक काम जरूर कर दीजिएगा कि अपनी फ़ोटो इमेज चाहे तो आप भेज सकते हैं मेरे को। आपने कुछ नहीं करना, अपनी इमेज क्लिक करनी है और मेरे को व्हाट्सएप कर देनी है, और मेरी टीम जो है वो आपसे बात कर लेगी इसके रिगार्डिंग कि आपके स्कैल्प सोराइसिस के लिए किया जा सकता है और कितनी जल्दी हम रिकवरी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।